आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्नानुसार दो आवेशित कण, जिसमें पहला कण धन आवेशित है तथा दूसरा कण ऋणात्मक रूप से डबल आवेशित है दूसरे कण से। जब यदि दोनों कण एक दूसरे से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर क्रमशः बिंदु A तथा बिंदु B पर स्थित हैं, बिंदु A एवं बिंदु B को मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर इनके परिणामी विद्युत क्षेत्र का मान 0 होगा, इसकी हमें गणना करनी है। जिसे यदि हम आरेख से समझें, जिसके अंतर्गत हमने एक निश्चित बिंदु A जिस पर धन आवेशित कण का आवेश Q लगा हुआ है, उसी से निश्चित दूरी बिंदु B जिनके बीच की एक निश्चित दूरी का मान 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है, में दुगने रूप से ऋण आवेशित रूप से इस पर दुगना आवेश लगा हुआ है। इस पर यह कहा गया है कि दोनों बिंदु पर स्थित है A अथवा B, A एवं B को मिलाने वाली रेखा, हमने रेखा बना दी है कि किस बिंदु पर आवेश के कारण परिणामी विद्युत क्षेत्र 0 होगा। चूँकि हम जानते हैं कि दोनों आवेश विपरीत आवेश हैं, दोनों में आकर्षण के कारण। यदि हम दाहिने हिस्से पर जाएं, यदि हम दाहिनी स्थिति की ओर देखना चाहें, दाहिनी स्थिति की ओर यदि हम बढ़ते हैं कि इसके दूरी पर निश्चित दूरी यहाँ पर हमने मान लिया है वो दूरी C तक कुछ निश्चित दूरी है। यदि इस परीक्षण आवेश को, जिसका मान प्रथम आवेश से दुगुना है, इसे परीक्षण आवेश के रूप में लेंगे, तब यहाँ हम देख सकते हैं कि आकर्षण बल के कारण इनका परिणामी आवेश जो है वो बढ़ेगा। लेकिन इसी स्थिति पर यदि हम प्रतिकर्षण बल की ही गणना कर लें, तब परिमाण इनका कम होगा। तब हम इस तरह यहाँ पर दाहिनी स्थिति पर यह नहीं बोल सकते कि परिणामी तीव्रता का मान 0 होगा। जबकि यदि इसी स्थिति पर हम यह देखें, चूँकि यह धनावेशित है, यदि इसे दूर ले जाया जाए बाएं हिस्से में, यदि हम बाएं स्थिति की ओर गणना करें, तब हम मान लीजिए बिंदु A से किसी निश्चित दूरी D तक जाते हैं, जिस निश्चित दूरी का मान यदि हमने कल्पना के रूप में लिया है वह दूरी x है। इस दूरी पर यदि हम देखें, तब हम कह सकते हैं कि हाँ, परिणामी तीव्रता का मान किसी एक निश्चित दूरी पर 0 हो सकता है। इसलिए हमने लिखा परिणामी तीव्रता का मान बाईं स्थिति में, बाईं ओर जाने पर किसी निश्चित बिंदु x तक तीव्रता का मान 0 हो सकता है। इसे संतुलित करने के लिए यदि हम संतुलन की अवस्था की आगे बात करें, तब संतुलन की अवस्था से दोनों आवेशों पर संतुलन की अवस्था को हम विरूपित करते हैं, जिसके अनुसार प्रथम आवेश, जिसे हम Q से प्रदर्शित किए हुए हैं धनावेश के रूप में, इनकी आवेश की मात्रा की तीव्रता बराबर होगी 0 के। जहाँ पर यदि हमने देखा तो इनके आवेश के लिए चुंबकीय तीव्रता का मान 1:4 पाई एप्सिलॉन, उनके बीच की दूरी जिसे हमने x लिया हुआ है के वर्ग गुणा वह आवेश के, तथा दूसरी स्थिति में ऋण 2Q/4 पाई एप्सिलॉन। अब इनके बीच की दूरी, अब हम यहाँ से B से इस निश्चित दूरी D तक देखें, तब इसका मान 20-x सेंटीमीटर होगा। इसी मान को हम इस स्थिति में लिखते हैं जहाँ पर इसका मान 20-x होगा। यहाँ पर ऋणावेशित और धनावेशित में संतुलन के पश्चात हम यदि इसी समीकरण की तुलना आगे करें, तब इसका मान Q/4 पाई एप्सिलॉन x की घात 2 बराबर के रूप में धन 2Q/4 पाई x धन 20 के वर्ग के बराबर होगा। समान मानों को हम यहाँ पर काट देते हैं। उसके पश्चात हमें मान 2x के वर्ग बराबर x धन 20 के पूर्ण वर्ग के रूप में प्राप्त होता है। जिसे यदि हम x का मान निकालना चाहें, तो x के मान के अनुसार यदि हम देखें तो यह मान वर्गमूल 2x बराबर x धन 20 तथा x का मान यदि हम लेना चाहें तो यह मान 20 गुणा, माफ़ कीजिएगा, यह मान 20 अनुपात वर्गमूल 2 ऋण 1 के बराबर होगा। यदि हम वर्गमूल 2 ऋण 1 का मान इस समीकरण पर रखें, तो हमें प्राप्त मान के अनुसार इसका मान 48.53 सेंटीमीटर प्राप्त होता है। चूँकि हमने प्रश्न के मध्य में यह कल्पना की थी कि यदि एक दूरी, निश्चित दूरी x पर हमें चुंबकीय तीव्रता के परिणामी मान 0 होने चाहिए, तब वह दूरी हमें
48.53 सेंटीमीटर के लगभग प्राप्त होती है। धन्यवाद। कक्षा 6ठी से 12वीं से लेकर नीट, IIT, जेईई वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।